नमस्कार। आज हम जानेंगे गौ मुखासन के बारे में। गौ मुख आसन, गौ की तरह मुख बनाकर के रुकने वाला आसन। गौ की तरह मुख बनाकर के रुकने वाला आसन, गाय जो होती है, गाय का मुख जो होता है वहां से धीरे से पीछे की तरफ जब जाते हैं तो सीना चौड़ा और फिर जैसे जैसे पीछे की तरफ जाते जाते हैं तो हिस्सा जो है वो सकरा होता जाता है। तो ऐसा ही माना जाता है कि गौमुखासन करने से आपके श्वसन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी रोग हैं, उन रोगों में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। आपके फेफड़ों की टोन को बढ़ाने का काम करेगा। फेफड़ों की ग्रेस्पिंग पावर जो होती है ऑक्सीजन की, उसको बढ़ाने का काम करेगा ये आसन। साथ में स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके पोस्चर्स को करेक्ट करना या स्ट्रैगिंग जो होती है, आपका जो शोल्डर ड्रूपिंग होती है, कंधे आपके इस तरीके से, सीना आपका अंदर घुस रहा है, पेट निकल के बाहर आ रहा है, ऐसी अवस्था को सही करने के लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल सा आसन है गौमुखासन। किस तरीके से इस आसन का अभ्यास करते हैं आइए जानते हैं। आप सबसे पहले दंडासन की अवस्था में बैठे हुए हैं, दोनों पैर फैले हुए, दोनों हाथ आपके फ्रंट थाइस पर। श्वास को भरते हुए आपको इस आसन को करने का अभ्यास करना है। श्वास को भरना है, श्वास को भर करके छोड़ते हुए आपको अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़ करके दाहिने पैर की एड़ी को बाएं हिप के नीचे लगा लेना है और कोशिश करनी है कि आपका जो दाहिना घुटना है ये आपका बिल्कुल पॉइंटिंग फॉरवर्ड, सामने की तरफ होना चाहिए। आपका जो घुटना है वो नाक के सीधे नीचे में आना चाहिए। दूसरा, जब आप दोबारा से श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए आप बाएं पैर को भी मोड़ेंगे और बाएं पैर को इस तरीके से मोड़ेंगे कि दाहिने घुटने के ठीक ऊपर आपका बायां घुटना रहे। मतलब आपकी नाक, आपका बायां घुटना ऊपर और आपका दायां घुटना नीचे, बिल्कुल ये सीध में आ जाए इस तरीके से। अब आप, ये आपके घुटनों की पोजीशन हो गई है। अब आपको करना है, आपका जो पैर ऊपर है उसके अपोजिट वाला हाथ जो है वो आपको श्वास को भरते हुए दोनों हाथ कंधे के बराबर ऊंचाई में उठाने हैं। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ उठाए हैं। अब श्वास को छोड़ा और श्वास को दोबारा से भरेंगे। दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और बाएं हाथ को नीचे की तरफ लाएंगे। अब श्वास को भरना है। श्वास को भरते हुए दाहिने हाथ को पूरा पीछे की तरफ ले जाते हुए पीठ पर नीचे की तरफ लेके आना है, दाहिने हाथ के पंजे को, हथेली को, और बाएं हाथ को पीठ पर नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए दोनों हाथों को पीठ के पीछे मिलाना है। किस तरीके से मिलाना है, नेक्स्ट आसन में ये आपको पीठ पर हाथ कैसे मिले हुए हैं दूसरी तरफ से करते हुए ये भी बता दिया जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि आपका दाहिना हाथ पूरा का पूरा ऊपर की तरफ गया हुआ है, दाहिना कंधा पूरा पीछे की तरफ खिंचा हुआ है, दाहिना फेफड़ा पूरा का पूरा एक्सपेंशन पर है, एक्सपेंड हो रखा है। साथ ही साथ बायां फेफड़ा जो है ना, ये आपका हाथ नीचे की तरफ से ले जा रहे हो तो यहां कंप्रेशन आ रहा है। दाहिना फेफड़ा एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन पर जा रहा है और यहां कंप्रेशन आ रहा है। फिर जब आप स्थिति को बदल करके आप दूसरे तरफ से इस आसन को करेंगे, दूसरी तरफ से जब इस आसन को किया जाएगा तो सबसे पहले बाएं पैर को घुटने से मोड़ करके बाएं पैर की एड़ी को दाएं हिप के नीचे लगाया और दाहिने पैर को मोड़ करके दाहिने पैर का घुटना आपका बाएं पैर के घुटने के ठीक ऊपर आ जाएगा। और अब आपको बाएं हाथ को ऊपर ले जाना है और दाहिने हाथ को नीचे से पीठ पर ऊपर की तरफ ले जाते हुए मिलाना है। अब आप देखें कि किस तरीके से ये मिला हुआ है। दोनों हाथ, ये हाथ यहां से पीछे की तरफ जा रहा है और ये हाथ ऊपर की तरफ से जाते हुए पीठ पे दोनों हाथों की उंगलियां मिली हुई हैं। मिलानी क्यों जरूरी है, क्योंकि उंगलियां अगर मिलेंगी तो आपका ऊपर का हाथ पूरा पीछे की तरफ खींचेगा और नीचे का हाथ भी पूरा नीचे की तरफ से खींचते हुए, नीचे का हाथ जो है वो अगर दाहिना है तो दाहिने हाथ के तरफ जो दाहिना फेफड़ा है वो पूरा कंप्रेस होगा। ये पूरा का पूरा फेफड़ा अच्छे तरीके से एक्सपेंड होगा। तो यहाँ एक्सपेंशन, यहाँ कंप्रेशन, फिर आप जब इधर से करेंगे तो यहाँ एक्सपेंशन, यहाँ कंप्रेशन का इफेक्ट मिलेगा, जिससे दोनों फेफड़ों की एफिशिएंसी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और फेफड़ों की एफिशिएंसी अगर अच्छी होगी, विगत अभी कोरोना के काल में देखा गया कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वातावरण में से भी ऑक्सीजन फेफड़े आपके नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ग्रेस्पिंग पावर ऑफ जो लंग्स हैं, जो
आपके फेफड़ों की ऑक्सीजन को लेने की क्षमता है, ऑक्सीजन को चूसने की क्षमता जो है वो कमजोर पड़ जा रही है। और वो कमजोर क्यों पड़ जा रही है? क्योंकि फेफड़ों पर लिथार्जिसिटी आती चली जा रही है। तो फेफड़ों की इसी लिथार्जिकनेस को दूर करने के लिए गौमुख आसन बहुत ही अच्छा आसन है। साथ में ये आपके ड्रूपिंग, जिनको बहुत सारे लोगों को ऊपर की पीठ जो है वो बिल्कुल हम्प टाइप की निकल जाती है, आगे की तरफ झुके जो रहते हैं, ऐसे लोगों का सीना बिल्कुल चौड़ा होना चालू हो जाता है, सीना आगे और पेट पीछे की तरफ होना चालू हो जाता है। अगर गौमुख आसन का अभ्यास सही तरीके से किया जाए तो पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, सीने के सभी रोगों के लिए बहुत अच्छा है। कंधे जिनके आगे की तरफ झुक के रहते हैं, जो आगे की तरफ झुक के चलते हैं या जो झुक के बैठने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए यह आसन बहुत इफेक्टिव है। आपकी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियों को स्ट्रेंथ मिलती है इस आसन को करने से। पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियों की टोन बढ़ती है इस आसन को करने से। और साथ में श्वसन के सभी रोगों में, चाहे वो जुकाम खांसी क्यों ना हो, वहां से लेकर के आपकी पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जिसको ILD इंटरस्टिशियल लंग डिसीज बोलते हैं, वहां तक की सारी समस्याओं में यह आसन आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। और अगर आप चाहें तो इस आसन को करने के बाद आप दीर्घ श्वसन का अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन में गए और इस आसन में जाने के बाद आपका ये वाला दाहिना पैर ऊपर है तो आपका बायां हाथ ऊपर रहेगा। तो बायां हाथ इस आसन में जाने के बाद आप अब लंबी गहरी श्वास भरें और भरी गई श्वास को छोड़ें। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आपके श्वास कितनी भी भरोगे इधर की तरफ ज्यादा नहीं जा पाएगी, यहाँ तो लॉक लगा हुआ है, तो यहाँ पूरी सांस पहुंचेगी। अब आप नासिका से श्वास भर रहे हो, एक ही फेफड़े में ज्यादा मात्रा में सांस पहुंच रही है, तो एक फेफड़े की कार्य क्षमता बहुत अच्छी बढ़ेगी। फिर आप इधर से करके सांस भरोगे तो इधर के फेफड़े की भी बढ़ जाएगी। जैसे घर में 2 बच्चे हों, अगर हम दोनों को आधी आधी रोटी खिलाएं, एक का भी पेट नहीं भरेगा। लेकिन अगर हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि एक बच्चे को भोजन करा दिया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद दूसरे बच्चे को भोजन किया, पेट भर के भोजन होगा तो फिर बच्चे ग्रोथ पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक वैसा ही हम यहाँ कर सकते हैं। और ये आसन करके अपने श्वसन से संबंधित सारी समस्याओं में, या फिर अगर ऑक्सीजन शरीर में कम पड़ता है तो सारा ही शरीर खराब होना चालू हो जाता है, उस सारी समस्याओं में हम गौमुखासन करके आराम पा सकते हैं। अगर गौमुखासन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका बचे, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी समस्या को लिख सकते हैं, उसका समाधान जरूर बताया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।